नमस्कार, मैं हूं शाहीन परवीन। इन दिनों लखनऊ और बाराबंकी के जिलों में भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग चल रही है, जिसमें पीपरतला और कला गांव भी शामिल हैं। आईबीएन भारत की टीम पहुंची भोजपुरी फिल्म के सेट पर, जिसका नाम है हम के दिशा मिल गई, जहां हमारी संवाददाता शिवांगी सिंह ने फिल्म के कलाकारों से बात की। आइए देखते हैं इसमें एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी सिंह और आप देख रहे हैं SRB न्यूज़। और आज हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा स्टार के जाने माने मनोज टाइगर जी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कि आज ये लखनऊ में कौन सी मूवी की शूटिंग के लिए आए हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी नमस्कार। मैं यहाँ एक भोजपुरी फिल्म है हम के दिशा मिल गई, उसकी शूटिंग के लिए आया हूँ। जी, तो लखनऊ में आपकी ये पहली शूटिंग तो होगी नहीं? नहीं, हम लखनऊ में लगभग 50 फिल्म की शूटिंग कर चुके हैं। ओके, जैसा कि ये भोजपुरी सिनेमा स्टार के साथ साथ हमारे बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, जैसे बाटला हाउस, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसी मूवीज़ में भी इन्होंने काम किया है। तो इनका भोजपुरी से बॉलीवुड तक का सफ़र कैसा रहा, आइए इनसे जानते हैं। जी, सिनेमा तो सिनेमा होता है, सिर्फ सब भाषा का फ़र्क होता है। तो मैं पर्टिकुलरली थिएटर से हूँ और कोई ख़ास भाषा फिल्म, किसी ख़ास लैंग्वेज की फ़िल्म करने के लिए तो गया नहीं था। हाँ, ये बात अलग है कि पहले शुरुआत हमारी भोजपुरी से हो गई और हमारी निरहुआ रिक्शा वाला एक बहुत बड़ी हिट हुई। उसके बाद हम लगभग 200-250 फिल्में कर चुके। उसी बीच में हमें हिंदी फिल्में मिली, कालो, बाटला हाउस, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये कैसी मोहब्बत, और अभी तमाम फिल्में हम कर रहे हैं, आने वाली हैं। और फिल्में अनुराग कश्यप के साथ भी एक फिल्म मैंने की, चोक, मोनेटाइजेशन पर है, डिमोनेटाइजेशन पर। तो इस तरह से बस सिलसिला चल रहा है। तो कुछ ऐसा जो आज आपको यहाँ पे अलग, मतलब ये पूरा हमारा गांव का सीन है, गांव का, तो कुछ अच्छा सा अपना याद आ रहा है ऐसा कुछ इस मूवी में आपके जैसे काम कर रहे हैं, तो ऐसे माहौल को देख के कुछ अपना? हाँ, भोजपुरी तो देखिए, भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा होती है, इसमें क्षेत्रीय लोकेशन ही होते हैं ज़्यादातर। बहुत कम ऐसा होता है कि जब हम कहीं बाहर शूट करने जाते हैं, गांव खेड़े में गांव के कल्चर, संस्कृति, वहीं की सभ्यता, वहीं का चूल्हा चौकी, वहीं का पहनावा, वहीं की बोलचाल होती है। तो यहाँ तो रोज़ एक नई कहानी होती है। कभी कभी लोग यहाँ पर, हम कॉमेडी करते हैं तो तमाम किरदार देख देख कर जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं अपना ही समझ बैठते हैं, वो आते कंधे पे हाथ रख देते हैं और हो बतासा का हाल हो। हाँ, जैसा कि आपको बतासा चाचा के नाम से भी जानते हैं, आपको बता दें कि इनको हम बतासा चाचा के नाम से भी जानते हैं। हम क्या, बहुत से लोग इनको इसी नाम से जानते हैं क्योंकि ये कॉमेडी के लिए भी जाने जाते हैं, विलेंस के रोल भी किए हैं इन्होंने। तो आप ऐसा बताइए कुछ जो आपका सबसे यादगार लम्हा आज तक में रहा हो, सबसे यादगार लम्हा। यादगार लम्हे तो बहुत हैं। एक बार हम बिहार में शूटिंग कर रहे थे, चीनी मिल में शूटिंग कर रहे थे, एक लड़का गिर गया, भगदड़ मच गई और हमारी गाड़ी को फोड़ फाड़ डाला लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके। और ऐसे एक सैड मोमेंट भी रहा है और खुशी का भी लम्हा ऐसा रहा है कि हम 50-50 हज़ार लोगों के बीच में बिहार और यूपी में शूटिंग किए हैं और गांव के लोगों ने एक आवाज़ पर बैठ करके हमें पूरा सपोर्ट किया। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एक बार मैं जा रहा था धनबाद, जमशेदपुर से कलकत्ता गया और कलकत्ता से वापस जमशेदपुर लौट रहा था। रात में शूटिंग थी हमारी, तो रात का कुछ एरिया था वो नक्सलाइट एरिया, तो लोगों ने कहा उधर से गाड़ी लेके जाना नहीं है। हम लोग डरते डरते जा रहे थे तो कुछ नक्सलाइट हमारी गाड़ी रोक लिए और उन्होंने हमें पहचान लिया। अरे बोले आपकी फिल्म तो हम बहुत देखते हैं, और घंटों हमसे बातचीत किया उन्होंने बैठा के, खूब आवभगत की। हमने उनसे पूछा कि बंदूक क्यों उठा ली, उन्होंने अपनी अपनी परेशानियाँ बताई, लेकिन बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने हमें बॉर्डर क्रॉस कराया। तो ये भी एक भोजपुरी की ही देन है कि उन्होंने हमें सिनेमा नहीं देखा होता तो शायद हमें परेशान भी करते। जी, जैसे कि भोजपुरी को हम इतनी ऊपर नहीं, जैसे बॉलीवुड बहुत ऊपर है, भोजपुरी अभी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है क्योंकि उसमें बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, बहुत से बदलाव के साथ चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या हम पूछते हैं इनसे कि आप भोजपुरी को क्या बॉलीवुड के बराबर करने की कुछ ऐसा सोचा है आपने? बिल्कुल सोचा है और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग राइटिंग में उतर रहे हैं, डायरेक्शन में उतर रहे हैं, प्रोडक्शन में उतर रहे हैं। अभी हमने खुद अपनी एक फिल्म प्रोड्यूस की भोजपुरी में, जिसका नाम है लागल रहा बतासा। उसमें मैं हीरो भी था और भोजपुरी की सबसे बड़ी हीरोइन आम्रपाली उसकी हीरोइन थी।
कॉमेडी फिल्म थी, जैसे महमूद साहब की फिल्में आती थी। तो अब हमारा तो अभी 15 साल हुआ है, जब सेकेंड इनिंग हमारी 2005 से शुरू हुई। तो आने वाले 5-10 सालों में हम हिंदी के आगे निकल जाएंगे, बराबरी की तो बात छोड़ दीजिए। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोली कि हम बॉलीवुड के आगे निकल जाएंगे। भोजपुरी जैसे कि बहुत से लोगों की अपनी मातृभाषा हिंदी भले है, लेकिन एक होती है अपनी भोजपुरी जो अपनी पहचान, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन आप देखिए, लोग बड़े बाहर जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, तो भोजपुरी बोलने से हिचकते हैं, बोलने में थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि उनकी ऐसा होता है कि अरे मैं भोजपुरी बोलूँगा या बोलूँगी तो सब लोग मुझे बहुत नीची नज़र से देखेंगे। तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? उन लोगों से यह कहा, भैया माई बाबू कैसे हो गए होला अपन माई बाबू, तब भाषा बोले में शर्मा मत, कहाँ से कैसे बढ़िया भाषा कौन नहीं की, हम कत्तो ना शर्माइला। हम हिंदी सिनेमा में जाए चाहे भोजपुरी सिनेमा में कहीं बता देला, भोजपुरी का स्टार हैं, लेवे को ले ना लेवे को मत लो, हम तोरा से कम नहीं की। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही, और इससे पता चलता है कि ये अपनी भाषा को कभी छोटा या कम नहीं समझते हैं, ये अपनी भाषा को अपने साथ ही लेके चलना चाहते हैं। मनोज टाइगर जी, आप कुछ युवाओं के लिए कुछ बताइए, जो जैसे युवा जो हैं वो बहुत से होते हैं जो भटक जाते हैं, आना चाहते हैं मूवीज़ में, लेकिन उनको सही डायरेक्शन, सही निर्देशन नहीं मिलता है, तो उनके लिए कुछ बताइए आप। उनके लिए कहूँगा कि सबसे पहले पढ़ाई पूरी करें। उनको लगता है कि अभिनय एक ऐसी चीज़ है जिसमें पढ़ाई नहीं होती, सबसे ज़्यादा पढ़ाई इसी में होती है। तो अपनी पढ़ाई पूरी करें, पहले कम से कम ग्रेजुएशन लें, उसके बाद तमाम थिएटर ग्रुप हैं, इंस्टीट्यूट है, उसे ज्वाइन करें। आज के इस डिजिटल ज़माने में जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग लेके नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और गलतफहमी में ना पड़ें कि हमने रामलीला कर लिया है तो हम एक्टर बन जाएंगे, नहीं। उसके लिए 5-10 साल रंगमंच का अनुभव होना, किसी इंस्टीट्यूट का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे बहुत से होते हैं जो भटकाने का काम करते हैं, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट और स्कूल्स बन जाते हैं जो भटकाने का काम करते हैं, तो उनके बारे में उनको कैसे युवा पहचाने, युवा पीढ़ी, क्योंकि एक होता है कि डिजिटल पे भी हम सोशल नेटवर्किंग पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं, तो उस भटकाव से बचने के लिए युवा सही से कैसे पहचाने? पहली बात तो जो कोई कहे कि आइए हम आपको 1 लाख रुपया दीजिए, हम आपको एक्टर बना देंगे, ऐसे लोगों से भागिए। दूसरी बात, थिएटर ग्रुप हर शहर हर जिला में है, रंगमंच से जुड़ जाइए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। अगर आपके पास पैसे हैं तो जो अथराइज्ड एक्टिंग एकेडमी है, आप गूगल पे जाइए, आप सर्च कर सकते हैं। अथराइज्ड जो बढ़िया रिस्पेक्टेड हैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट, उन्हें ज्वाइन कीजिए। नहीं तो रंगमंच तो हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिला, हर राजधानी में है, वहाँ आप चले जाइए और बढ़िया से नाटक करिए, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं। जी, तो ये थे हमारे साथ मनोज टाइगर जी, जिन्होंने अपनी बातें, अपनी चीज़ें हम सब के बीच में रखी। तो इनके सबसे अच्छी बात हमें यही लगी कि इन्होंने अपने भाषा का साथ कहीं नहीं छोड़ा, चाहे वो भोजपुरी सिनेमा हो या बॉलीवुड में, इन्होंने अपने भाषा को अपने साथ लेके चला। तो अभी ऐसे ही और इंटरव्यू के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।